जीव को निकालते रहता है बाहर, और जब वो एक जगह बैठा होता है तब भी ये करता है, और जब वो चल रहा होता है तब भी ऐसा करता है। बट क्या इसका कोई साइंटिफिक मतलब है, ऐसा वो क्यों करता है? तो मैं आपको बता दूं कि सांप अपने टंग को ऐसे फ्लिक इसलिए करता है क्योंकि वो अपने सराउंडिंग को ना इंस्पेक्ट कर रहा होता है, अपने आसपास के जगह के बारे में वो जान रहा होता है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि कोई अपने जीव के जरिए सराउंडिंग के बारे में कैसे जान सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सांप होते हैं उनका जो आई साइट होता है, यानी देखने का ताकत, वो थोड़ा लिमिटेड होता है, और जो हियरिंग होता है वो भी लिमिटेड होता है। वाइब्रेशन से फील करते हैं वो लोग। हालांकि वो लोग का नाक होता है, लेकिन वो लोग टंग से सामने के किसी जानवर को फील करते हैं टंग के जरिए। जी ये सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, बट जो ये जो सांप का जीव होता है ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एयर के मॉइस्चर पार्टिकल्स को ये उसी से फील करता है। आप एक तरह से कह सकते हो कि वो लोग एयर को टेस्ट करते हैं। मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ और आपको बहुत मजा भी आता है। तो एक और मस्त सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जानते हो ये पाया गया है जनरली कि मान लो कि कोई दोस्त है दो, और उसमें से एक कोई गलती कर देता है, तो ऐसा पाया गया है कि ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि जिसने गलती किया है उसका जो दोस्त होता है वो उस टाइम उसके गलती को देखता है सिर्फ, और वो जो मोमेंट इमिडिएटली आता है उसमें पहले के सारे अच्छे कामों को भी वो भूल जाता है। जी हाँ, इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब कुछ नॉर्मल से अलग हो जाए तो वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है और पहले की अच्छी चीजों को भी भूल जाता है, और फिर होती है लड़ाई। ये बहुत ही अजीब बात है बट ट्रू है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस सा फैक्ट पता है कि धूप में आपका स्किन काला क्यों पड़ जाता है आखिर? तो आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, ये बहुत ही डरावनी बात है कि एक्चुअली में सूरज में अगर आप ज्यादा देर रहोगे, मान लो बहुत देर हो, पूरा 5-6 घंटा बैठ गए आप, तो इससे क्या होता है कि आपका स्किन का जो डीएनए है ना, जब बहुत एक्सट्रीम धूप होती है तब आपके कुछ सेल्स के डीएनए डैमेज हो जाते हैं सूरज के रेज के जरिए। अब अगर डैमेज्ड डीएनए आपके बॉडी में रहेगा तो इससे आपको कैंसर हो सकता है। तो डैमेज्ड डीएनए जो होता है आपके शरीर में, तो सूरज से तो आप डीएनए डैमेज हो गया, तो अब वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आपका जो स्किन है वो अपने आप को ही खत्म कर देता है। जी हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट आपकी जो डैमेज्ड सेल है वो अपने आप को ही मार देता है, डेड हो जाता है, एंड इसलिए वो जो दिखता है आपको डेड सेल, उसी को हम लोग साइंटिफिकली और टेक्निकली सन बर्न कहते हैं, जो कि सूरज के चलते होता है। एंड यही रीजन है कि धूप में हमारा जो स्किन है वो ओरिजिनल कलर से भी ज्यादा डार्क हो जाता है। मेरे ख्याल से ये आपके लाइफ के सबसे यूनिक फैक्ट्स में से एक होगा। और एक फैक्ट बताऊं तो क्या आपको पता है कि आपका जो त्वचा है उसमें 1000 से भी ज्यादा तरह के डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। 1000 अलग प्रजाति, अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो 1000 तरह के डिफरेंट बैक्टीरियाज अपना गुजारा कर रहे होंगे आपके स्किन के ऊपर रह के, जो कि बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। और एक फैक्ट आपको पता है कि मान लो कि आपका वेट 100 केजी है, मान लो, तो आपको पता है उस 100 केजी में से 15 केजी सिर्फ आपका स्किन ही होता है। स्किन आपके पूरे बॉडी वेट का 15% होता है। क्या आपको पता है कि जब आप बेडशीट झाड़ रहे होते हो या फिर ऐसे घर का डस्ट साफ कर रहे होते हो, जो झाड़ू लगाने पे हमें दिखता है उसमें डस्ट तो होता ही है, एक्चुअल डस्ट, बट बहुत मात्रा में जो आपका स्किन सेल, जो कि लाखों के मात्रा में आपके हाथ पैर सब जगह से हर सेकंड झड़ रहा है, वो भी एक्यूमुलेट होता है आपके घर में। रियल टाइम में देखा जाए तो आपका स्किन बहुत ही अमेजिंग सी चीज है जिसपे आप कभी उतना ध्यान दिए ही नहीं हो। इनफैक्ट कुछ डेटा में ऐसा पता चला है कि जो डेड स्किन होता है लोगों का, वो हमारे इस पूरे धरती के एटमॉस्फेयर पे करीब 1 बिलियन टन ऑफ डस्ट का लोड डालता है। जी हाँ, 1 बिलियन टन ऑफ डस्ट, जिसको हम डस्ट कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें से 1 बिलियन टन सिर्फ और सिर्फ डेड स्किन है। और ये बहुत ही सही में गजब बात है। क्या आपको पता है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखने वाला है, और इसके साथ साथ हमारे देश में 50 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन को रीडिफाइन किया जाएगा। इसका जो बाहर का लुक है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जो अंदर का लुक है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बिल्ड होगा डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर DBFOT मॉडल पे, और इसकी खर्च आएगी करीब 5000 करोड़ रुपए। और इस अपडेट से रिलेटेड आप कई मेन स्ट्रीम मीडिया के आर्टिकल्स को देख सकते हो कि कैसे इसको इतने 50 बिलियन रुपीस का मेकओवर मिलने वाला है। क्या आपको पता है कि आज से करीब 300 साल पहले भारत जो है
वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। टॉप से मतलब ये हुआ कि हमेशा टॉप फर्स्ट पे या फिर सेकंड पे रहता था। इसको जीडीपी से देखें तो 1700 के आसपास ये एस्टिमेट किया गया है कि पूरे विश्व का लगभग 23 से 25% जीडीपी भारत से ही आता था। ये बहुत ही गजब बात है। क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में जो शिप्स होते थे, पानी जहाज, वो कुछ ऐसे होते थे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। वो ऐसे होते नहीं थे, आप इसको ध्यान से देखो, ये पेंट किया हुआ एक्चुअली में, एंड ये थोड़ा इल्यूजन बना रहा है, अजीब टाइप का इल्यूजन। ये इसलिए होता था ताकि कोई दुश्मन का शिप अगर देखे इसे तो वो इजिली रेंज, स्पीड ये सब को नहीं माप सके, क्योंकि वो इल्यूजन क्रिएट करता है। और पुराने जमाने में उतने डिवाइसेस होते नहीं थे रेडार जैसा।